हम आदिवासी हिंदू नहीं है। अब चुनौती देता हूं उन सभी तत्वों को मैं। जब हम त्रिवेणी पर खड़े हैं, हिंदू आस्था के अनुसार अस्थि विसर्जन करते हैं, महादेव यहाँ है, हमारे अपने पूर्वज वाल्मीकि ऋषि यहाँ है, श्री हरि यहाँ है, हम हिंदू हैं इसलिए यहाँ है। और जो ये कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वो क्यों कहता है? मुझे कुछ दस्तावेज है जिनका मैं कोड करना चाह रहा हूं आप सभी जनता के सामने, और जितने वरिष्ठ जन है वो सभी जानते हैं, लेकिन बोलना जरूरी है। वो इसलिए कि आदिवासी हिंदू ने ऐसा पहला किसने कहा था? वो कहा था एक पादरी जिसका नाम था वेरियर एल्विन। उसका नाम है वेरियर एल्विन, नाम का एक पादरी था, उसने कहा था। तो क्या ऐसा बोलने वाले लोग पादरियों की बात कर रहे हैं? ऐसा बोलने वाले लोग चर्च की बात कर रहे हैं? आदिवासी धर्म कोड की बात कर रहे हैं कुछ लोग? वो कहां से लाए? तो पता चलता है एक कागज हाथ लगा है, वो रांची है, झारखंड की राजधानी, वहां का एक चर्च है, द कैथोलिक चर्च है। द कैथोलिक चर्च ने लिखा पहली बार धर्म कोड चाहिए, और धर्म कोड की मांग पहले चर्च ने की, और वो चर्च वो सारी बातें की, और उस बात को चर्च की बात, झारखंड की बात लाके बैनर में डाल दी और हमारे वागर में डाल दी, और ये कहा आदिवासी हिंदू ने चर्च कोड चाहिए। ये भ्रम भटका, और यहां पर एक नया विचार आया जो राष्ट्र विरोधी भी है। वो लगातार जो है झारखंडी तत्वों को प्रमोट करता है, और ऐसे नेता को यहाँ पे क्षेत्र में घुमाता है जिसका गुजरात के हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली हुई है, और 5 FIR है झारखंड में, खूंटी जिले में। तो मैं इसको कहना चाहता हूं, यहाँ जो एक विचार चल रहा है जो बहुत ज्यादा भ्रामक बातें करता है, गलत बात करता है, सरकार विरोधी, संविधान विरोधी करता है, मैं उनको कहना चाहता हूं, उनको चुनौती देना चाहता हूं। अब कब कोई भी बात आएगी तो हम कभी भी ये बात नहीं करेंगे। ये मेला इसी बात के लिए, ये मेला इसी बात के लिए कि आदिवासी की संस्कृति संरक्षित हो। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ में विचार होना चाहिए। त्रिवेणी अस्थि विसर्जन करने के लिए आते हैं, ये लगातार होगा। आप सभी को प्रणाम। कौन सा देश में आता है झारखंड? कौन सा देश में आता है बताओ? कौन सा देश में आता है झारखंड? भारत के अंदर नहीं है क्या? क्या साबित करना चाह रहे हो? झारखंड यहाँ पे जो हमारे लोकसभा उदयपुर सीट पे जो मन्नालाल जी हैं, मन्नालाल सांसद है, उन्होंने यहाँ पे इस तरह से भड़काऊ भाषण देने का काम करा है, यहाँ पे लोगों को भड़काने का काम करा है। इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन यह था कि यहाँ की जो मेले की व्यवस्था को लेकर बात करनी चाहिए, मेले के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसके लिए बात करनी चाहिए। लेकिन ये हिंदू धर्म वगैरह फगड़ा ढेगड़ा इस तरह से बात करके पूरी तरह से भड़काने का काम करा है, इसका हमने विरोध करा है। अब ये मन्नालाल जी ये कह रहा है कि झारखंड से लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ के लोग आए। मन्नालाल जी को मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या छत्तीसगढ़ और झारखंड को दूसरे देश के क्या भारत देश के अंदर ही राज्य है? तो ये यहाँ पे आदिवासियों के महाकुंभ में आएंगे, जबकि आए नहीं है, पर आएंगे भी सही। लेकिन उनको उन आदिवासियों से इतनी नफरत क्या है? महाराष्ट्र के आदिवासियों से इतनी नफरत क्यों है? गुजरात के आदिवासियों से इतना नफरत क्यों है? यहाँ पे इतना विरोध क्यों कर रहा है? क्या क्या ये झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये क्या भारत देश के अंदर नहीं रह रहे क्या? अब ये पता नहीं किस तरह से विरोध है। एक तरह से पूरी तरह से भड़काने का, लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। हम तो चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनजाति मेला बन जाए, बनाया जाए। बिल्कुल, हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारे 10 राज्य हैं, 10 राज्यों के अंदर हमारे आदिवासी यहाँ पे आए, महाकुंभ में आए, और हमारे 10 राज्यों के अंदर आदिवासियों का फायदा मिले। जो भी आदिवासियों की योजना है, इस योजना का फायदा मिलना चाहिए। अब उन बीजेपी की सरकार है, अभी उनको ये तो पता नहीं पड़ रहा है। आज 1000 स्कूटियां चढ़ रही है डूंगरपुर के अंदर, लड़कियों को स्कूटी नहीं मिल रही है। 1 साल से स्कूटियां पड़ी हुई है वहाँ पे। पिछली सरकार के 168 स्कूटी बांट दी, इसके बाद 1000 स्कूटी पड़ी हुई है। न प्रशासन इस पे ध्यान दे रहा है जिले का, और न ही ये यहाँ के नेता ध्यान दे रहे हैं, न ही सरकार ध्यान दे रही है। इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं, हिंदू धर्म पे बात करने के लिए तैयार है, जाति पे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इस एरिया के अंदर विकास के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। बॉस उनको इस तरह से कहीं भी मंच पे आना, धर्म की बात करो, जाति की बात करो, देश विदेश की बात करो, और यहाँ पे भाषण टाइम पास करके चले जाते हैं। इसके अलावा कोई बीजेपी के पास काम नहीं है। तो यूं है कि टीएडी बजट है हमारा, टीएडी का बजट 1500 करोड़ जो 1500 करोड़ रुपया है। इसके अंदर अगर हमारे माननीय मंत्री साहब अगर 1 करोड़ रुपया भी इस मेले के अंदर दे देंगे तो इस मेले में अच्छी से अच्छी सुविधा हो सकती है। लेकिन टीएडी मंत्री भी इस पे मौन है।
व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं। अभी विधानसभा चली, उसके अंदर मैंने टीएडी मंत्री महोदय को मैं स्पेशल मिला और मैंने कहा कि इस मेले के अंदर आपको अच्छी सुविधा करानी चाहिए, ज्यादा नहीं 25 से 50 लाख रुपया आप दीजिए वहाँ इस मेले के अंदर। बड़ी मुश्किल से 10 लाख रुपया भी दिए कि नहीं दिए ये भी पता नहीं है। 2 दिन पहले कलेक्टर साहब आए थे तो वो कह रहे थे कि 10 लाख रुपया सहयोग कर रहे हैं। अब मेरी तरफ से मैं पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सरकार की जो टीएडी का बजट है, जो ट्राइबल एरिया के अंदर विकास होना चाहिए, उसका क्या है, उसकी क्या टीएडी मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बढ़ती है? इस मेला जो पड़ता है टीएडी में पड़ता है तो टीएडी बजट से यहाँ डाला जाए, अच्छा से अच्छा इस मेले को किया जाए, लेकिन इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। और मैं सरकार से भी कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा आदिवासियों का बड़ा महाकुंभ है, टीएडी के अलावा स्पेशल बजट भी होना चाहिए सरकार के अंदर, ताकि इस मेले में हम अच्छा से अच्छा कर सके। ये थैंक यू।